सपनों की उड़ान फाउंडेशन द्वारा एक और जीविका साथी प्रशिक्षण केंद्र का हुआ शुभारंभ। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर। आलमबाग स्थित सिंधी गर्ल्स कॉलेज में जीविका साथी ट्रेनिंग सेंटर के शुभारंभ के शुभ अवसर पर, जो कि एक निजी गेस्ट हाउस में आयोजित किया गया है। संस्था की फाउंडर खुशी पांडे ने बताया कि केंद्र में हम युवा लड़कियों को बुनियादी सिलाई, पत्थर का काम और चिकनकारी का काम सीखने के लिए सशक्त बनाने के लिए प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करेंगे। हमारा लक्ष्य युवा लड़कियों को उनके सपनों को हासिल करने और नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करना है। हमारा मानना है कि सही कौशल और संसाधनों के साथ हर महिला किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकती है। तो हमारे जीविका साथी प्रशिक्षण केंद्र को खोलने में हमारे साथ जुड़े प्रांगण में उपस्थित सभी महिलाओं से निवेदन किया है कि आइए हम सब मिलकर हर महिला के सपने को हकीकत बनाएं। सपनों की उड़ान फाउंडेशन की फाउंडर खुशी पांडे ने बताया कि उनके द्वारा विभिन्न जीविका साथी ट्रेनिंग सेंटर चलाए जा रहे हैं, जो कि प्राथमिकता से एसिड अटैक सर्वाइवर्स और विधवा महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। इस पहल को आगे लेके जाने के उद्देश्य को लेकर खुशी पांडे जी द्वारा आलमबाग स्थित सिंधी गर्ल्स कॉलेज में भी जीविका साथी ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि यहाँ पर बच्चियों को ट्रेनिंग दी जाएगी और इसमें हमारा मुख्य मकसद है कि जो लड़कियां पढ़ रही हैं वो पढ़ाई के साथ साथ जीविका साथी ट्रेनिंग में भाग लें, जिसमें उनको कुछ काम भी सीखने को मिलेगा। इसके चलते वे पढ़ाई के साथ कुछ सीख कर आत्मनिर्भर भी बन सकेंगी। खुशी जी की प्रेरणा, योगदान और संकल्प से जीविका साथी ट्रेनिंग सेंटर बहुत सी लड़कियों और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद कर रहा है। 16 वर्ष की आयु से ही समाज की सच्ची सेवा के संकल्प को लेकर चलने वाली खुशी पांडे अपनी संस्था को किए गए अभूतपूर्व योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित विभूतियों द्वारा समय समय पर सम्मानित भी किया गया है। भविष्य में असहाय वृद्ध जनों के लिए ओल्ड एज होम के सपनों के लिए आज सपनों की उड़ान ने अपनी उपलब्धियों में कई कार्य किए हैं। खुशी पांडे ने बताया कि समाज के हर जरूरतमंद के लिए जमीन और आसमान तलाशना ही संस्था का उद्देश्य है। इसी क्रम में बिंदा पांडे और अखिल पांडे ने अपनी संस्था के साथियों के साथ मिलकर कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। तो आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। भैया थोड़ा सा साइड दे दीजिए। एक इनिशिएटिव है सपनों की उड़ान फाउंडेशन का। हम लोग व्हील कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। ये प्रोजेक्ट लाइवलीहुड जनरेशन प्रोग्राम के अंडर आता है। हमारे जीविका साथी ट्रेनिंग सेंटर्स बहुत सारे ऑलरेडी चल रहे हैं। ये जो ट्रेनिंग सेंटर है वो हमने कोलैबोरेट करके ओपन किया है हिंदू डायस्पोरा फाउंडेशन के साथ। रमेश सर ही इज़ द फाउंडर ऑफ हिंदू डायस्पोरा फाउंडेशन एंड राधा मैम इज़ द को फाउंडर ऑफ दैट एंड वी आर वर्किंग। हम लोग इस प्रोजेक्ट में कोलैबोरेट करके काम कर रहे हैं। ये जो ट्रेनिंग सेंटर जिसका उद्घाटन आज हुआ है वो जिसका उद्घाटन आज हुआ है वो हम लोगों ने सिंधी गर्ल्स इंटर कॉलेज के लिए किया है। स्कूल पार्टनर हमारा सिंधी गर्ल्स इंटर कॉलेज है। मिशन एंड विजन इस प्रोजेक्ट का ये है कि हर एक लड़की अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, है ना, वो पैसे कमाना शुरू कर दे। सो ये एक इनिशिएटिव है। सिंधी गर्ल्स इंटर कॉलेज ने हमारा बहुत सपोर्ट किया है। श्वेता मैम इज़ हेयर विद अस, जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया हमारे लिए, और हम लोग इस इनिशिएटिव को इसी तरह से आगे रन करेंगे और लखनऊ में नहीं, हर शहर में, हर गली में, हर कस्बे में सपनों की उड़ान फाउंडेशन पहुंचेगा और नारी को सशक्त करने के लिए काम करेगा। लगभग कितने लोग जो आपको अभी जो आप प्रशिक्षण देंगे तो लगभग कितने लोग शामिल होने के रजिस्ट्रेशन? 600 लड़कियों को ये जो ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है आज, जिसका कोलैबोरेशन हिंदू डायस्पोरा के साथ है, उसमें हम लोग 600 लड़कियों के साथ काम करने वाले हैं। 600 लड़कियों को सशक्त करेगा हिंदू डायस्पोरा एंड सपनों की उड़ान फाउंडेशन। शहरों की बात की है तो कहीं ना कहीं बहुत आसान होता है, मगर जो गाँव की लड़कियाँ हैं वो कहीं ना कहीं बेबस हो जाती है। ऐसे फाउंडेशन आपको गाँव में कब तक पहुँचा पाएंगे? डेफिनेटली हमारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में भी ये है कि हम लोग फ्यूचर में, आने वाले टाइम में गाँव में भी एक ट्रेनिंग सेंटर खोल रहे हैं। हमारा गाँव सिरवैया है, वहाँ पे भी एक छोटा सा सेटअप है। प्रॉपर ट्रेनिंग सेंटर अभी हमने वहाँ पे नहीं खोला है, बट आने वाले समय में क्या कहते हैं, हम लोग वहाँ पर भी ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे। मैम, जिस तरह से ये संस्था काम कर रही है, क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट होगा जब आप गांव तक जाएंगी और प्रदेश में फैलेंगी, तो क्या रहेगा, सरकार के द्वारा किस तरह से जुड़कर काम करेंगे और क्या उनके अपेक्षा करती हैं सरकार से? मैं
काम मैंने शुरू किया था, अकेले शुरू किया था और प्रकृति ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। प्रकृति मुझे जहाँ तक लेके जाएगी, सपनों की उड़ान फाउंडेशन और स्वयं मैं खुद खुशी पांडे वहाँ तक जाऊँगी। मैं किसी से कोई अपेक्षा नहीं करती हूँ, मैं काम कर रही हूँ, लोग जुड़ते जाएंगे और सफ़र आगे बढ़ता जाएगा। अपना परिचय दे दीजिए। हाँ, राधा मैम। मैं हाँ, जीविका साथी एक इनिशिएटिव है सपनों की उड़ान फाउंडेशन का। हम लोग व्हील कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। ये प्रोजेक्ट लाइवलीहुड जनरेशन प्रोग्राम के अंडर आता है। हमारे जीविका साथी ट्रेनिंग सेंटर्स बहुत सारे ऑलरेडी चल रहे हैं। ये जो ट्रेनिंग सेंटर है वो हमने कोलैबोरेट करके ओपन किया है हिंदू डायस्पोरा फाउंडेशन के साथ। और रमेश सर इज़ द फाउंडर ऑफ हिंदू डायस्पोरा फाउंडेशन एंड राधा मैम इज़ द को फाउंडर ऑफ दैट एंड वी आर वर्किंग। हम लोग इस प्रोजेक्ट में कोलैबोरेट करके काम कर रहे हैं। ये जो ट्रेनिंग सेंटर जिसका उद्घाटन आज हुआ है वो हम लोगों ने सिंधी गर्ल्स इंटर कॉलेज के लिए किया है। स्कूल पार्टनर हमारा सिंधी गर्ल्स इंटर कॉलेज है। मिशन एंड विजन इस प्रोजेक्ट का ये है कि हर एक लड़की अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, है ना, वो पैसे कमाना शुरू कर दे। सो ये एक इनिशिएटिव है। सिंधी गर्ल्स इंटर कॉलेज ने हमारा बहुत सपोर्ट किया है। श्वेता मैम इज़ हेयर विद अस, जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया हमारे लिए और हम लोग इस इनिशिएटिव को इसी तरह से आगे रन करेंगे और लखनऊ में नहीं, हर शहर में, हर गली में, हर कस्बे में सपनों की उड़ान फाउंडेशन पहुंचेगा और नारी को सशक्त करने के लिए काम करेगा। लगभग कितने लोग जो आप प्रशिक्षण देंगे उसमें लगभग कितने लोग शामिल होने के रजिस्ट्रेशन का? 600 लड़कियों को ये जो ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है आज, जिसका कोलैबोरेशन हिंदू डायस्पोरा के साथ है, उसमें हम लोग 600 लड़कियों के साथ काम करने वाले हैं। 600 लड़कियों को सशक्त करेगा हिंदू डायस्पोरा एंड सपनों की उड़ान फाउंडेशन। शहरों की बात की तो कहीं ना कहीं बहुत आसान होता है, मगर जो गांव की लड़कियां हैं वो कहीं ना कहीं बेबस हो जाती है। ऐसे फाउंडेशन आप गाँव तक कब तक पहुँचा पाएंगे? डेफिनेटली हमारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में भी ये है कि हम लोग फ्यूचर में आने वाले टाइम में गांव में भी एक ट्रेनिंग सेंटर खोल रहे हैं। हमारा गांव सिरवैया है, वहाँ पे भी एक छोटा सा सेटअप है। प्रॉपर ट्रेनिंग सेंटर अभी हमने वहाँ पे नहीं खोला है, बट आने वाले समय में क्या कहते हैं हम लोग वहाँ पर भी ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे। मैम, जिस तरह से ये संस्था काम कर रही है कि एक बड़ा प्रोजेक्ट होगा, जब आप गांव तक जाएंगी और प्रदेश में फैलेंगी तो क्या रहेगा, सरकार के द्वारा किस तरह से जुड़कर काम करेंगे और क्या के अपेक्षा करती हैं सरकार से? मैंने शुरू किया था, अकेले शुरू किया था और प्रकृति ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। प्रकृति मुझे जहाँ तक लेके जाएगी, सपनों की उड़ान फाउंडेशन और स्वयं मैं खुद खुशी पांडे वहाँ तक जाऊँगी। मैं किसी से कोई अपेक्षा नहीं करती, मैं काम कर रही हूँ, लोग जुड़ते जाएंगे और सफ़र आगे बढ़ता जाएगा। महसूस करता हूँ। हालांकि हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी बिटिया IAS बन जाए, IPS बन जाए, PCS जे निकाल ले। हमारी बिटिया ने 10 सेमेस्टर टॉप किए, PCS जे तो हो ही सकती थी, लेकिन हमने कभी रोका नहीं। उसका मन था कि मैं समाज की सेवा करूंगी, तो मैंने कहा कि बेटा जो मन में आए, अच्छे से अच्छा, जो बहुत अच्छा कर सकती हो उसको आप अपना पैशन बना लो अपने काम को। और वो आज अपना काम कर रही है। मुझे बहुत गर्व होता है जब ये उन सूखी आंखों में जो नीडी हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, और उनकी जब मदद करती है और उन सूखी आंखों में जो खुशी झलकती है, उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। और वो बिटिया मुझे दे रही है, इसलिए मैं बहुत गर्व करता हूँ बिटिया को। जैसा कि खुशी जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा रहा था मिशन शक्ति फाउंडेशन, उन्होंने ये नहीं उन्होंने कहा मैं अपनी NGO में काम करूँगा, तो क्या आपको नहीं लगता उन्होंने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी? अपॉर्चुनिटीज़ जब से इसने सपनों की उड़ान की नींव रखी तब से अपॉर्चुनिटीज़ इसके पास जीवन में लोकप्रियता हासिल करने के लिए बहुत आई। हालांकि इसका उद्देश्य, इसकी संस्था का या फिर इसका अपना उद्देश्य, निजी उद्देश्य सिर्फ ये है कि वो लोगों की सेवा में समर्पण अपना दे सके। तो ये कोई अपॉर्चुनिटी मैं इसको मिस करना नहीं कहूँगा। आगे भविष्य में हो सकता है कि और बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ इसको मिले। तो प्राथमिकता इस NGO की या हमारी सपनों की उड़ान जो हमारा NGO है, उसकी प्राथमिकता सिर्फ लोगों की सेवा करना है, ना कि लोकप्रियता। थैंक यू।